यह कहानी एक जादुई पेड़ की है जो कि जंगल में लगा हुआ था। वह पेड़ जो बहुत समय से वहीं पर था, मगर कोई भी गांव वाला इस बात को नहीं जानता था। वह जादुई ट्री बहुत कुछ कर सकता था, बट जब उसका किसी को ज्ञान नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन गांव से दो लोग जंगल में सूखी लकड़ी आए थे, बट कहीं भी सूखी लकड़ी नजर नहीं आ रही थी। इसका मुख्य कारण यही था कि जंगल में रात भर बारिश होती रही थी। वह दोनों बहुत परेशान थे। अगर आज सूखी लकड़ी नहीं मिली तो क्या होगा? आज खाना नहीं बन पाएगा। वह दोनों इस बात को जानते थे, बट कुछ नहीं कर सकते थे। वह जंगल में सभी जगह पर सूखी लकड़ी की तलाश कर रहे थे। उनकी तलाश अभी भी जारी थी कि अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई है। अब क्या होगा? इस बात को कोई नहीं जानता था। वह जंगल में हो रही बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के पास जाते हैं। वह इस बात को नहीं जानते हैं कि यह जादुई ट्री है, बिकॉज उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था। वह दोनों बारिश से बचने के लिए जादुई ट्री के नीचे खड़े ढीरे थे, बट उन्हें नहीं पता था कि यह कोई जादुई पेड़ के नीचे है। वह दोनों यही सोचते हैं कि हमें आज बारिश के कारण सूखी लकड़ी नहीं मिल पाएगी। 2 दिन से बारिश हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उनके सामने सूखी लकड़ी आती है। यह देखकर दोनों डर जाते हैं, बिकॉज ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। यह सूखी लकड़ी किस जगह से आई है? वह उस जादुई ट्री की ओर देखते हैं, बट कुछ समझ नहीं आता है। वह इस बात से खुश थे कि उन्हें लकड़ी तो मिल गई थी, बट क्या किया जा सकता है? अब उन्हें यह से चलना होगा। तभी दूसरा आदमी कहता है कि यह सूखी लकड़ी पेड़ के दृश्य पर शक होता है। कहीं ये कोई जादुई पेड़ दृश्य तो नहीं है? बिकॉज जब से हम यहाँ पर आए हैं तभी से ऐसा हुआ था। वह जादुई ट्री को देखकर कहते हैं कि यह बारिश रुक जानी चाहिए। बारिश रुक जाती है। यह देखकर अब दोनों समझ गए थे कि यह सब कुछ पेड़ की रच कर रहा है। अब वह कहते हैं कि हमें अच्छा भोजन लेकर दो। पेड़ रच उन्हें भोजन देता है। अब वह खुश हो जाते हैं, बिकॉज यह कोई साधारण पेड़ की नहीं है, बल्कि कोई जादुई पेड़ की है। इस बार वह फिर से कुछ मांगते हैं, बट कुछ नहीं आता है। ये दोनों सोचते हैं कि यह क्या हुआ है? ये जादुई ट्री काम नहीं कर रहा है। अब पेड़ की बारी थी। जादुई पेड़ कहता है कि मैंने तुम्हें 3 वरदान दिए हैं, वह मैंने पूरे किए हैं। अब तुम्हें मेरी JDDH के लिए पानी लाना है। अगर तुम यह नहीं करते तो तुम्हें सजा मिल सकती है। यह सुनकर दोनों जादुई ट्री से डर जाते हैं। वह दोनों कहते हैं कि पानी किस जगह पर मिलेगा? वह जादुई पेड़ उन्हें एक बर्तन देता है। अगर तुम दोनों भागते हो तो तुम्हें सजा मिल सकती है। वह दोनों बर्तन लेकर झील के किनारे पर जाते हैं। अब वह दोनों सोचते हैं कि हमें यह से भाग जाना चाहिए। वह दोनों भाग जाते हैं, बट कुछ दूरी पर जाकर गायब हो जाते हैं। जब वह देखते हैं तो वह जादुई ट्री के पास होते हैं। जादुई ट्री कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भागने की जरूरत नहीं है। वह दोनों कहते हैं कि हमें कब तक काम करना है? वह जादुई पेड़ कहता है कि तुम्हें मुझे तब तक पानी देना होगा जब तक मैं चाहता हूँ। यह सुनकर दोनों डर जाते हैं। वह उसे पानी देते हैं। इस काम में उन्हें रत हो जाती है। अब वह समझ जाते हैं कि यह जादुई ट्री से मदद मांगकर हमें बहुत परेशानी हुई है। अब हमें समझ आ गया है कि हमें कभी भी किसी से मदद मांगने से पहले सोचना होगा। अगर आपको यह जादुई ट्री की कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर जरूर करें।